अर्जुन जी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मन में युद्ध के लिए इतना प्रयास, बड़ा कठिन तप, सब सुखों का त्याग, आज जब अवसर आया तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, ये क्या कायरता रूपी दोष आ गया। और जो स्वभाव था छात्र धर्म, उसका अपहरण कर लिया इस कायरता ने। बस यहां ध्यान देना है, बहुत प्रयास करके अनंत जन्मों के बाद हमारे अंदर मुमुक्षुता जागृत होती। मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से, भगवान अवसर देते हैं। फिर वही मोह, फिर वही जगत प्रियता, फिर वही राग द्वेष, फिर वही उत्तम अधम। जीवन मुक्त समता से आएगा, ममता से नहीं। सब में प्रभु है। एक माटी का घड़ा रखो, एक सोने का घड़ा रखो, एक लोहे का घड़ा, एक चांदी का, एक तांबे का, और सब में पानी भर दो, सूर्य का प्रतिबिंब सब में समान पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्वर्ण के घड़े में ज्यादा सूर्य दिखाई देगा। ऐसे शरीर की क्रियाएं उत्तम हैं या अधम है, मध्यम है या नीच है, परमात्मा सब में है। ये अज्ञान, अगर ये जान गए तो भगवान ये शब्द क्यों बोलते, वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभा, सब ब्रह्मबोध संपन्न जीवन मुक्त हो जाते ना। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। हमारा स्वभाव भगवत प्राप्ति के लिए है। ये स्वभाव मोह से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ये स्वभाव हमारा इस जगत के राग द्वेष के बंधन से युक्त नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, अपने धर्म में दृढ़ता हट गई और उनको अधर्म दिखाई देने लगा, पाप दिखाई देने लगा। ये युद्ध करना पाप है। जैसे वैराग्य मार्ग का पथिक है, फिर उसकी बुद्धि जब मोहासक्त होगी तब उसको ये बात समझ में आएगी। जैसे अर्जुन जी बोल रहे थे, पूरा ज्ञान की बात बोल रहे थे। आगे भगवान कहते हैं, बातें पंडितों जैसी करते हो लेकिन तुम पंडित हो नहीं, ज्ञानी हो नहीं। ऐसी उपासक ज्ञान बघारने लगता है कि वो माता पिता अमुक अमुक संबंधी ऐसा ऐसा, उनमें आप भगवत साक्षात्कार करने निकले हो। आपका मार्ग निवृत्ति मार्ग है। आप जिस मार्ग के पथिक हैं उसी मार्ग का पोषण कीजिए। गृहस्थ मार्ग में भगवत भाव करके यथावत सबकी सेवा परिचर्या करते हुए, पापाचरण का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएगा। वैराग्यवान अपने स्वभाव को निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। हमारा संपूर्ण विश्व परिवार है। जैसे एक परिवार से ममता करता है 8-10 लोग होते हैं, ऐसे महात्मा का संपूर्ण विश्व परिवार है, संपूर्ण जड़ चैतन्य परिवार है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु सब में विराजमान है। हमारा स्वभाव कायरता में नहीं बदलना चाहिए। अरे इनके से बात नहीं करेंगे, इनसे मिलेंगे नहीं तो पाप लग जाएगा। जैसे अर्जुन जी अपने छात्र स्वभाव से मोहाविष्ट हो गए तो अपने धर्म को वो देखने लगे कि अधर्म है, ये पाप हो जाएगा। नहीं, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही सो त्यै भांति लहे सुख रहे। जैसे भगवान ने आदेश किया, आपको निवृत्ति मार्ग मिला है तो दृढ़ता पूर्वक चलिए। आपको मिला है वो मार्ग, आपको प्रवृत्ति मार्ग मिला है तो दृढ़ता पूर्वक चलिए। अर्जुन को लगा कि युद्ध ना करना ही सबसे बड़ा धर्म होगा, पर अनुभव करते हैं कि शायद हमारे अंदर कायरता आ गई क्या।
कार्पण्य दोष हो? मेरा ऐसा स्वभाव नहीं था, मेरे स्वभाव का अपहरण हो गया। हृदय बड़ा तुच्छ और दुर्बल होता चला जा रहा है। भगवान ने पीछे कहा था कि तुम्हारा हृदय बड़ा दुर्बल हो गया। जो एक कायरता है, ये हृदय की दुर्बलता है। देखो, अपने धर्म में स्थित रहना ही बहुत विशाल धर्म है। हाँ, पानी के छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं, झीलें भी होती हैं, नदियां भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा महान समुद्र होता है। वही धर्म महान है जो सबको अपने में लीन कर ले और एक आकार। ये हृदय की दुर्बलता है। राग और द्वेष, स्तुति और निंदा, अपना और पराया, मैं और मोर तोर तय माया, यही दुर्बलता है। मेरे जन है, इनको मैं कैसे? धर्म का विस्मरण हो गया। भगवान ने जब कहा कि तुम्हारा हृदय बड़ा दुर्बल हो गया है, ये तुच्छ दुर्बलता, कायरता का त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा अपने धर्म पालन के लिए। तो अर्जुन को लगा कि भगवान तो सर्वज्ञ परम ज्ञानी है, लगता है कि मेरे में अब निश्चय करने की सामर्थ्य नहीं रही कि धर्म क्या है और परम कल्याण का स्वरूप क्या है। मैंने तो यह निश्चय किया कि युद्ध ना करना ही उचित है। ये हमें लगता है कि मेरे अंदर ये गलत भाव आ गया अर्जुन को भगवान के बोलने पर कि तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया। तुम हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता, कायरता का त्याग करके खड़े हो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान ने स्पष्ट आज्ञा कर दी थी कि खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब कोई प्रश्न ही नहीं बनता था। अगर संदेह है गुरु के वचनों में, तो उसका कारण है कि आपका अभी दृढ़ विश्वास और समर्पण नहीं है। आप अपने गुरु वाक्यों से ज्यादा किसी को मान रहे हैं, अपने मन को या अपनी बुद्धि को या किसी की सलाह को। भगवान जब कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय दुर्बल हो गया है, तुम कायरता रूपी दोष से युक्त हो गए हो, और वो भी स्वीकार करते हैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा, तो भगवान कह रहे हैं कि खड़ा हो जाओ और युद्ध कर। अब आगे प्रश्न नहीं बनता था। फिर अर्जुन के दिमाग में चलने लगा, पूज्य जनों को मारूं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अपने कुटुंब का नाश करूं। ये तो बड़े ताऊ के ही सब लड़के हैं और सब हमारे रिश्ते नातेदार हैं। ये जहर आ गया। संबंधियों में ममता, ये जहर है, ये धर्म से चलने नहीं देता। नहीं नहीं, युद्ध तो नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा करो, वो विचार करते हैं कि नहीं, आज्ञा है शास्त्र की कि गुरु के वचनों में विचार करने की गुंजाइश नहीं। जैसे शब्द वैसे ही आज्ञा का पालन हो, और सांसारिक शब्दों में विचार करना चाहिए। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछता है। या थोड़ा मोहाविष्ट बुद्धि होने का कारण उल्टा हो गया। भगवान आज्ञा कर रहे हैं तो यहां विचार कर रहे हैं। कुटुंबियों को नाश, पूज्य जनों पर बाण संधान। वो अपने धर्म को नहीं देख रहे, छात्र धर्म को, कुटुंबियों को देख रहे, रिश्ते नाते को देख रहे। ऐसे उपासक अपनी निवृत्ति मार्ग का लक्ष्य नहीं रखता। मेरा मार्ग क्या है? निवृत्ति, किसी की अपेक्षा नहीं, असंगोहम, ये परमहंसों का मार्ग है। अब उनको लगा कि निश्चित क्या है, युद्ध करना या ना करना, कल्याण किस में होगा? यत् श्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे। बड़ी हलचल हृदय में है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे श्रेय माने कल्याण, मेरा कल्याण हो जाए? ये बढ़िया बात आई भगवान के बोलने पर कि तुम्हारा हृदय बड़ा दुर्बल हो गया है, तुम कायरता रूपी दोष से युक्त हो रहे हो, उठो और युद्ध करो। अर्जुन जी ने यहां जो बात कही, बहुत जोर की बात कही
यत् श्रेयास्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। प्रभु मेरा श्रेय माने कल्याण, मेरा कल्याण किसमें होगा निश्चित रूप से, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। रथ से उतरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा शिष्यस्ते हम। ये बात अभी तक तो आज्ञा करी थी भगवान से, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को, जैसे रथ ही आज्ञा करता सारथी को। अब समझ में आया कि जगत गुरु भगवान ही हमारा संदेह नष्ट कर सकते हैं कि मेरा परम कल्याण किसमें है। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए शिष्यत्व की आवश्यकता, तभी रंग आएगा। उतर पड़े रथ से, भगवान को प्रणाम किया और कहा शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। अर्थात आपको मैं अपने गुरु पद पर स्वीकार करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं। अपने कल्याण का मार्ग गुरुदेव के वचनों से ही प्रकाशित होता है। अर्जुन जी के भाव पैदा हुआ कि कल्याण ये तो सिर्फ गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से, सारथी से नहीं, गुरु से। अर्जुन जी का रथीपना का जो भाव था, जिसके कारण भगवान को आज्ञा करी थी कि रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, हट गया और कहा प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे कल्याण की बात का उपदेश कीजिए। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यही बात संपन्न हो जानी चाहिए थी। शिष्यस्ते हम, मेरे कल्याण के लिए आप उपदेश करो। तो गुरु उपदेश दे देंगे, बहुत ध्यान देने का विषय है। गुरु बना लिया लेकिन शरणागत नहीं हुए, तो गुरु उपदेश दे देंगे, आपका परम कल्याण किसमें ये मार्ग बता देंगे, उसका पूरा का पूरा उपाय युक्तियां बता देंगे। पर आपको चलना पड़ेगा, शिष्य को चलना पड़ेगा गुरु के उपदेश के अनुसार। शिष्य को अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। गुरु आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं, उपासना बता रहे हैं, चलना आपको पड़ेगा। पर अर्जुन जी ने विचार किया कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। अब जगत गुरु हमें उपदेश करें कि अनुष्ठान करो, तो मेरे पास समय नहीं है। भगवान उपदेश करेंगे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, असंभव है, मैं इस योग्य नहीं हूं। ये बड़े काम की बात आ गई। गुरुदेव उपदेश करें, मैं उनके अनुसार चलकर परम पद प्राप्त करूंगा, एक मार्ग ये है। अर्जुन जी ने विचार किया कि भगवान उपदेश करेंगे और उसका हम अनुष्ठान करें और ऐसी अनुभूति में पहुंचे, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। तो एक उपाय बचा है कि अपने आप को इनके हवाले कर देते हैं। अब आप जैसे चलाना चाहो वैसे चला लेना, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आगे बोल पड़े, शिष्यस्ते हम, पूर्णता थी यहीं, लेकिन आगे बोल पड़े साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये बड़े जोर की बात हुई। हे गुरुदेव, अब जैसे नवजात शिशु केवल मां के वक्षा स्थल के दुग्ध से ही पोषित होता है, ऐसा समर्पण होता है। गुरुदेव, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं, तन मन वचन अहम, निर्भर हो गया हूं आपके। प्रपन्नम माम त्वाम प्रपन्नम, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में पूर्ण समर्पित हो गया। शिष्यस्ते हम, एक बात। तभी जो चतुर सुजान हैं वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि मैं निश्चिंत हो गया आज से, आपने हाथ पकड़ लिया। हे सद्गुरुदेव, अब करा लेना जो आपको कराना है। आप उपदेश करें मैं कर लूं, मुझे विश्वास नहीं है,
लेकिन आप हाथ पकड़ लेंगे और ले चलेंगे तो घसीटता हुआ मैं पहुंच जाऊंगा। ये बहुत जोर की बात है। मेरे कल्याण का दायित्व अब मेरे ऊपर नहीं रहा। ये सूक्ष्मता है, बहुत सूक्ष्म विषय है। जब साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो अब कल्याण की जिम्मेवारी भगवान की बन गई, गुरुदेव की। आप देख लो, जैसे चाहो वैसे चला लो, जैसे चाहो वैसे। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन आपको समर्पित। अब आप देख लो, वो पूरा दायित्व भार गुरु पर समर्पित कर देता है और स्वयं गुरु के हाथ का यंत्र बन जाता है। यंत्री गुरु, जैसा नचाओ वैसा नाचेंगे, कोई विचार नहीं, कोई मेरी इच्छा, जैसे न जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसलिए अर्जुन जी बहुत विवेकवान हैं, भगवान नर के अवतार हैं। तो शिष्यस्ते हम कह के नहीं रुके, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और प्रपन्न हूं, अर्थात पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं, शरणागत हूं। जो सर्वथा शरण हो जाता है उसका भार शरण स्वयं ले लेता है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान के वचन, मैं उसे इस संसार समुद्र से पार करता हूं। सर्वथा शरण शिष्य नहीं हो पाते, शिष्य लाखों बन जाएंगे। गुरु के वचनों में चलने वाले उनमें कोई अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, सीधे जो गुरु के हृदय में चल रहा है वो शिष्य के हृदय में जैसे जैसे समर्पण होता चला जाएगा वैसे वैसे रंग बढ़ता चला जाएगा। जो समर्पित शिष्य होता है उसको अपने कल्याण के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। लो, अभी निश्चिंत हो गए, नाव में बैठ गए ना, अब हमको तैरने की चिंता नहीं, भंवर में फंसने की चिंता नहीं, जल जीव जंतुओं से डरने की चिंता नहीं। बहुत सुदृढ़ नाव है, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, ये भगवान विश्वेश्वर की सुदृढ़ नौका है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आहा, बस कमी ये हो गई, यही पूर्णता हो जाती। पर उन्होंने आगे कह दिया, ना युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप शिष्य बन गए, आप शरणागत हो गए, इसके बाद मैं ये करूंगा मैं नहीं करूंगा, अधिकार कैसे रह गया? अर्जुन की ये बात शरणागति के पूरी की पूरी विरुद्ध हो गई। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं करूंगा या ये नहीं करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। पक्की समझ लो, शरणागति का यह स्वरूप है। शरणागति मतलब भगवत प्राप्ति, शरणागति मतलब बेपरवाह निश्चिंत, मनमानी आचरण नहीं रह जाता शरणागत में, ध्यान रखना। क्योंकि मन और अहम तो समर्पित कर रहे हैं। यहां खड़े रहो, वो खड़ा रहे, बैठ जाओ, बैठ गए, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या, कोई मतलब नहीं। सेवक जी महाराज भी यही कह रहे, अब जोई कहां है, करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश पासी। अब जोई कहे, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। ये जितने हैं ये सब अविद्या जनित है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। बोले अविद्या, मैं अमुक कुल का, मैं ऐसा, मैं किसको लेके बात कर रहे हो? शरीर को लेके। तो क्या तुम शरीर हो? अब रुक जाओगे? नहीं, भगवान का अंश हूं। भगवान के अंश की क्या जाती है? बोले भगवान, गंगा जल से एक चम्मच गंगा जल निकालो, उसको क्या बोलोगे? वो किसी के भी हाथ में हो तो उसे गंगा जल ही तो बोलोगे, चाहे वो प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो, चतुर्वर्ण हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, गंगा जल लिया तो उसको क्या बोलोगे? तुम गंगा जल ही बोलोगे। ऐसे ही भगवद अंश किसी भी ढांचे में हो, वो भगवद अंश ही है।
ढांचे का पांच भौतिक स्वरूप, ऊंच नीच गोरा काला, ये अलग हो सकता है, लेकिन पांच भूत वही हैं, आत्म तत्व वही है। ये अज्ञान की धरा में छोटी छोटी मेड़े, छोटी छोटी मैं, मेरा, तय, तेरा, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष। जब शरणागत हो गए तो ये बनता ही नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। उसको ये पता केवल रहता है, जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में, कि अब तो मैं शरण्य के अधीन हो गया हूं, शरण्य क्या कराएंगे ये देखता हूं, शरण्य क्या पवाएंगे ये देखता हूं, शरण्य कहां पहुंचाएंगे ये देखता हूं। बस उसको तो एक भाव रहता है कि अब जो शरण्य कराएंगे वही होगा, और जो होगा परम मंगल होगा। अर्जुन जी की कमी मानो ये हम सब की कमी है। अर्जुन जी तो पूर्ण है, भगवान स्वरूप है, नर नारायण। ऐसा उपासक में होता है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, पर मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल सब आज्ञाओं को रौंदना स्वभाव बन गया है। अपने अंदर की बातों का, मन बुद्धि की, उसका तो आज्ञा पालन करना, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था को जानने वाले गुरुदेव जो आज्ञा करते, उस पर प्रश्न उठ जाता है, उस पर हम अपने विचार रख देते हैं, गलत हो गया। शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं माम एकम, सब काम बन जाएंगे, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। खुली बात भगवान कह रहे हैं, सारा भार मैं संभाल लूंगा, तुमसे जितने पाप हुए आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। परम ईश्वर हैं, परमेश्वर कहा जाता है, समस्त लोकाधिपति जिनकी चरण वंदना करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकार लोकपालों को मिले वो भगवान से मिले। वो भगवान कहते हैं मैं माफ कर दूंगा, अहम तो हम सर्व पापे, बस माम एकम शरणम ब्रज। आपके हृदय में अगर ये बात आ जाए, करिष्ये वचनम तव, बस अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलूंगा, बस पूर्णता की तरफ कदम बढ़ने लगेंगे। शरणागति जब तक नहीं होती तो शिष्यत्व लेने पर भी रंग नहीं चढ़ता। लाखों शिष्य बन जाते हैं, रंग नहीं चढ़ेगा। क्यों? तन अपना, मन अपना, वचन अपने, कर्म अपने, बस एक जैसे संसारिक संबंध बना, ऐसे एक भेंट चढ़ा दी, मंत्र ले लिया, मन मानी आचरण, कहने को हो गया मैं अमुक के शिष्य हैं। कल्याण के लिए प्रार्थना करना, फिर शिष्यत्व स्वीकार करना, फिर शरणागत हो जाना। ये तीन बातें तब आती हैं जब अपने में कमजोरी महसूस हो जाए कि मेरा निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन यहां तो सब विद्वान बनते हैं, सब ज्ञानी बनते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात। और स्थिति क्या है? कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। भैया ऐसा ज्ञान किस काम का? बहुत ज्ञान बघारते हैं, माने मातु पिता नहीं देवा, इतना ज्ञान। जब तक अपने मन बुद्धि की सलाह में संशय नहीं हो जाएगा तब तक गुरु का वर्ण नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही ज्ञानी हैं। कह रहे हैं कि आप धोखे पे हो, वो गलत समझ रहे हैं कि हमारे को अपमानित किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको वास्तविक स्थिति में पहुंचाने के लिए जिस झूठे फूल को तुमने असली फूल सुगंधित समझ लिया, जिस पीतल के कलश को तुमने स्वर्ण का कलश समझ लिया, अभी धोखे में ऊपर उठो, असली को प्राप्त कर लो। उस कृपा को न जानकर वो से समझते हैं कि हमारा अपमान। संत या गुरु किसी का अपमान नहीं करते। माता जब बच्चे को डांटती है तो अपमान नहीं होता है, उसमें उसका दुलार होता है। ऐसे ही संत का, सदगुरुदेव का अद्भुत दुलार होता है जब वो हम पर शासन करते हैं, हमारे मन बुद्धि को अपने अधीन अर्थात आराध्य देव के अधीन करते हैं।
पहली बात, अपने हृदय के निर्णय में हमें विश्वास नहीं है। हमारे मन बुद्धि क्षण में बदल जाते हैं। कभी निर्णय करते हैं वैराग्य का, कभी निर्णय करते हैं भोग का, कभी निर्णय करते हैं संसार के सुखों का, कभी निर्णय करते हैं भगवदानंद का। इनका क्या भरोसा, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। तो फिर हम कैसे चलें? तो बोले जो शास्त्र का सार जानने वाले गुरुदेव उनकी शरण में हो जाए, उनके शिष्यत्व को स्वीकार करें। ये तभी हो सकता है जब पहले अपनी बात पर ये लगे कि हमारा निर्णय ठीक नहीं है, तब हम उनकी शरण में होते हैं। यहां तो इतना निर्णय ठीक है कि गुरु की बात का, शास्त्र की बात का वो अवहेलना कर देते हैं अपने मन अपनी बुद्धि के अनुसार। ये वही मन बुद्धि जो आज तक भगवदानंद में प्रवेश नहीं पाने दिया, ये वही मन बुद्धि जो अनंत काल से भटका रहे, इनको समर्पित करना पड़ेगा। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। ये चार बातें। पहली बात, परम कल्याण की चाह है, पर मुझे पता नहीं कि मेरा परम कल्याण किसमें है। जब ये भाव आएगा तब हृदय में प्रार्थना होती कि भगवान मुझे कल्याण प्रदान करने वाले गुरु की प्राप्ति करा दो। भगवान संयोग बैठालते हैं, ऐसे महापुरुष को मिला देते हैं, हम उनकी शिष्यता स्वीकार करते हैं। फिर चौथी बात आती है कि अब ये जो उपदेश कर रहे हैं मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं चल पाऊं, तो मैं समर्पित हूं, आप देख लो, चला लो और करा लो। मन समर्पित, तन समर्पित, विचार समर्पित, अहम समर्पित, स्वहम सोहम स्वयं समर्पित। आप क्या रह गया? अहम के कारण ही तो दुर्दशा हो रही थी। जब अहम समर्पित, तो जैसी आज्ञा वैसा जीवन, तो आपका साक्षात भगवत स्वरूप जीवन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि शिष्यता केवल स्वीकार की तो दायित्व आप पर, और समर्पण कर दिया तो दायित्व गुरु पर बन जाता है, आराध्य देव पर बन जाता है। शरणागत के उद्धार करने का ठेका शरण्य का होता है। तो उपदेश के अनुसार चलना दायित्व आपका कल्याण का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन समर्पण आज्ञा पर दृढ़, तो कल्याण का भार आचार्य पर होता है, गुरुदेव पर होता है। वही आचार्य, वही इष्ट, वही गुरुदेव कहने के लिए विविध नामों से पुकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। उसको अपने उद्धार के लिए चिंता नहीं करनी, उद्योग नहीं करना। उद्धार के लिए शरण्य सब करा लेगा, स्वयं बैठकर हृदय में करा लेगा। यहां हमारा विश्वास काम करेगा। पूज्य श्री राधा बाबा जी जहां वाटिका में रहते थे, तो एक माई अपने समय से नित्य आती थी और सोहनी लगा के, कभी बाबा ने देखा नहीं, कभी वार्ता नहीं की, वयोवृद्धा थी, नित्य सेवा वर्षों से कर रही थी। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आई नहीं, तो फिर अचानक, ये न समझो कि आपके ऊपर दृष्टि नहीं, आप सेवा कर रहे हैं। कोई एक भी साधक ऐसा नहीं जो हमारी श्री जी की दृष्टि में ना हो या चिंतन में ना हो। ऐसा ना समझो कि हम किसी से मिल के बात करें तभी हमारी दृष्टि जाएगी। नहीं नहीं, यहां जिनकी सेवा तुम कर रहे हो, यहां बैठे हैं, वो तरंगे मिल रही हैं। एक एक तरंग आपकी वृत्ति की जांच हो रही है, आप भरोसा रखो। बाबा ने पूछा, वो माई उनका, वो तो बीमार हो गई थी और हमें लगता है वो मरणासन में। बाबा कहीं नहीं जाते थे, सीधे उठे, हाँ बताओ कौन सा घर? उसके घर गए और वो उसके माथे पे से हाथ फेर रहे। बाबा माई कुछ दिखाई दिया? हाँ, सामने प्रिया प्रीतम खड़े हैं। हाँ मरे। बाबा उठे चले। क्या है ये? साधन करते करते जन्म जन्म व्यतीत हो जाते हैं प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार। और किस समय हो रहा है? जब वो जा रही है। अब कहां जाएगी? प्रिया प्रीतम के पास। किसने भेज दिया? सेवा ने। सेवा ने, सेवा ने महापुरुष के चित्त का आकर्षण कर लिया, हो गया काम। जब ऐसे हम चलते हैं
तो पूरा भार आचार्य पर, गुरुदेव पर। और जब हम शरणागत नहीं होते, केवल शिष्य बनते हैं, तो पूरा दायित्व तो आप पर है। आप जो करोगे भोगोगे, तुम्हें बता दिया गया कि ये मार्ग। और जब आप पूर्ण शरणागत हैं तो आपके प्रारब्ध को भी आप नहीं जान पाओगे, वो भोग लेते हैं। वहां परिचय थोड़ी बताया जाता है। ऐसे उदार हृदय होते हैं गुरुदेव कि प्रारब्ध को हाँ भोगना है ना, नष्ट नहीं होगा ना, हाँ आ जाओ आ जाओ, तुम भी हमारी पीठ में बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। हम तो जहां 50 लदे हुए हैं तो 2-4 और लद जाए, क्या फर्क पड़ता है। वो तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हारी सेवा यथावत चल रही है, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम परम पद के अधिकारी हो गए। अहंकार का स्फुरण ही नहीं हो पाएगा और सब काम हो जाएगा। शरणागति ये महामहिम परम पावन मार्ग है। शरणागति महामहिम, बस इसका रहस्य समझ में आ जाए। अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर केवल वचन से। ध्यान दीजिए, मन से नहीं, चूक हो रही है। और शरणागति का स्वरूप है तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवासिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से। अब बचा ही नहीं कुछ, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है त्रुटि। वचन से शरणागति। और उन्होंने निर्णय किया कि धर्मयुक्त नहीं है युद्ध करना, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनको अभी यही समझ में नहीं आया कि शरणागति का स्वरूप होता है करूंगा या नहीं करूंगा, ये तो वो निर्णय करेंगे। अब हम तो अधीन हो गए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हे केशव, पृथ्वी पर धन धान समुद्र और शत्रुरहित राज्य अर्थात स्वर्ग का, देवताओं का आधिपत्य, ये सब भी मिल जाए तो मैं देखता हूं कि मेरे इंद्रियों का शोक दूर नहीं होगा। मतलब युद्ध नहीं करना है। जब आप कह दिए कि मैं शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, तो इतना काहे को विचार कर रहे हो। बोलने दो ना उनको जिनकी शरण में हुए हो, वो क्या आज्ञा करते हैं। सोचते हैं कि भगवान तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तिष्ठ परम तप, युद्ध कर, हृदय की दुर्बलता त्याग। तो मैंने तो कह दिया कि शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, यही कहेंगे युद्ध करो। नहीं नहीं नहीं, युद्ध से राज्य मिलेगा ना, तो मैं पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता, स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिनके लिए राज्य उन्हीं को मार रहा हूं तो मेरा शोक नष्ट नहीं होगा। अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धम राज्यम। अगर ये संपूर्ण भूमि, धन धान्य, सब सामग्री मिल जाए तो भी मेरे हृदय का शोक दूर नहीं होगा। सुराणामपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी लोक के राज्य की तो बात जाने दो, देवराज इंद्र का पद भी मिल जाए इनको मारने पर, तो भी मेरे हृदय को शांति सुख नहीं मिलेगा, शोक नष्ट नहीं होगा। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, क्योंकि सामने जो खड़े हैं सब मेरे पूज्य जन हैं, मेरे संबंधी जन हैं, इनको नहीं मारना चाहता। ये कौटुंबिक ममता की वृत्ति जो अर्जुन के अंदर उत्पन्न हुई तो ज्ञान को ढक दिया। ध्यान देना, बड़े भाग्य होते हैं तब वो निवृत्ति मार्ग में कदम बढ़ा पाता है। भाग्य क्या, इसमें कृपा समझो। यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा हुई तब आप धाम आए हो, सत्संग सुन रहे हो, और जिनको ऐसा लगा कि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति और हृदय में निवृत्ति मार्ग आया और नवीन अवस्थाएं कदम रख दिया, अब ममता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर वहीं पहुंचा देगी, वहीं वैसे ही, क्योंकि आप नहीं आए थे, कृपा लाए थे, आप मनमानी आचरण करके कृपा का अपमान कर दिया, फिर वहीं पहुंच गए। भगवान के सामने ममता की इतनी वृत्ति जोर हो गई,
प्रश्न करते मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे नहीं पता कि श्रेय किसमें है, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। बस यही मौन हो जाना चाहिए था। करे नहीं प्रपश्यामी ममापनुद्याद छूक मुच्छूषण इंद्रियाणाम। ये अपने कुटुंबियों को मार करके, पूज्य जनों को मार करके जो हमारे हृदय में शोक होगा, वो पृथ्वी का राज्य और देवराज इंद्र का राज्य भी नहीं मिटा पाएगा। संजय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्यैत गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय जी कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र ऐसा बोले अर्जुन जी कि पृथ्वी का राज्य क्या, देवराज इंद्र का राज्य भी मिलने पर मेरा शोक नष्ट नहीं होगा। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने कहा, अंतर्यामी भगवान गोविंद, अर्थात आप हृदय की मेरी स्थिति जान रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। साफ साफ ऐसा बोलकर चुप हो गए। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और इसके आगे बहुत बड़ी कृपा है कि वचन की शरणागति को भी भगवान सच्ची मान लेते हैं। अब इसके आगे तो कुछ रह नहीं गया था। आपका अधिकार ऐसा कैसे हो गया, आपने फाइनल कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जबकि आपको खुद अनुभव हो रहा है कि मेरी बुद्धि धर्म सम्मूढ़ चेता, क्या धर्म है क्या नहीं है मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही। मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो चुका हूं। किसमें परम कल्याण है मैं नहीं जानता हूं। मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं, फिर आपको बोलने की जरूरत क्या थी। यही होता है हमसे गलती, यही हमसे गलती होती है कि मुझे पता भी नहीं कि क्या करना चाहिए, शिष्य भी हैं और शरणागत भी हो रहे हैं और निर्णय भी कर रहे हैं। ऐसा तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। आप चल के तो देखो, आपको वचन के साथ शक्ति दी जाती, जाइए आप ऐसा कर लीजिए। अब आप अपनी सामर्थ्य में नहीं हैं, आप अब वचन जिसने दिया उसकी सामर्थ्य वही करवा लेगा। आपको कदम बढ़ा देना चाहिए, विचार करने का अवसर नहीं। बिना विचार करे शुभ जाने, पर यहां विचार की तो गुंजाइश नहीं रही। साफ साफ कह दिया कि हे अंतर्यामी गोविंद, आप जानते हो मेरे हृदय की बात, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो कृपालुता भगवान की है, आगे बोले नहीं तो यही मौन। ठीक कह देते यथेच्छा से तथा को, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। अर्जुन युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिए। तो उसके बाद संजय जी बताते हैं, तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई। वाह शिष्य, वाह शरणागत, फाइनल कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। निर्णय करने का अधिकार तुम्हारा कैसे हो गया? जब आपने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, शरणागत हो गए, तो निर्णय तो शरण करेगा। आपको अपनी बात रख देनी चाहिए, लेकिन निर्णय कर दिया। पर भगवान बड़े कृपालु हैं। उद्देश्य को भूल करके जब उपासक अपनी मनमानी करता है तो चिंता, शोक और कायरता में फंस जाता है। ध्यान दीजिए, लक्ष्य को छोड़ करके जब उपासक मनमानी करता है तो चिंता, शोक और विषाद, कायरता, ये दोष आ जाते हैं। अर्जुन जी में ये नहीं है, पर ये सब हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि इसी से गीतामृत का प्रवाह निकलता है जो जीवन मुक्त परमहंस कर देता है। जब हमारा समर्पण है तो अब जो ही कहां करें हम, सोई अपनी बुद्धि नहीं। अर्जुन अपनी समझ को ही निर्णय में ले आए।
जो छात्र धर्म से युद्ध करना है वो पाप होगा, अधर्म होगा और बड़ी हानि होगी। और हम इनकी शिष्य बने, शरणागत हुए, कहेंगे युद्ध करो, क्योंकि पीछे कह चुके, इसलिए मैं साफ कहता हूं युद्ध नहीं करूंगा। हंसते हुए की तरह भगवान हंसी आ गई, वाह शरणागत वारे शिष्य, ऐसे ही अपने लोग शिष्य है, अब ऐसे ही शरणागत है। सबसे बड़ा कार्य है मन को शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना। मनमुखी कभी परमानंदी की अनुभूति नहीं होती, गुरुमुखी को होती है। गुरुमुखी का मतलब है जो गुरुजी बोल रहे, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बस उस पे चलना है हमें। अर्जुन का यह भाव देखकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान हंस पड़े। अब भगवान की हंसी और अर्जुन का विषाद, अर्जुन को लगा कुछ गलती हो गई। जैसे हम बोले गुरुजन हंस दें, लगेगा कि कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हो गई। होता है, अहम होता है, कहीं ना कहीं अहम जागृत हो जाता है और उसका मर्दन वही करते हैं। प्रश्न हुआ था कि मेरा परम कल्याण किसमें है, मैं करूं या ना करूं। अब निर्णय के लिए तो आपको रुकना चाहिए था, आपको ये नहीं कहना चाहिए था साफ साफ नयोत से इति गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, साफ साफ कह देता हूं। इंतजार करते गुरुदेव के बोलने का, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब गुरु बताएंगे। लेकिन अहम इतना जोर का फाइनल कर दिया कि सही अगर ऐसे करुणा निदान गुरुदेव ना होते तो मौन हो जाते। ठीक है, कर लो। परंतु यहां भगवान इतने कृपालु हैं कि वचन की शरणागति को मान लेते हैं। झूठ से भी कोई कह दे हे कृष्ण मैं आपका, झूठ की भी बात, अपने सब झूठ से ही चले थे, क्या समझ में आए सत्य क्या है क्या नहीं, पर चल पड़े उनको अपना मान करके। प्यार तो था नहीं, प्यार तो शरीर में था, इंद्रियों में था, मन में था, चल पड़े। और वो इतने कृपालु, वैसे चतुर शिरोमणि पर बहुत भोरे भी है, हमारी झूठी बात को भी अपना मान लिया। हमने कह दिया हे प्रियालाल मैं आपका, वो इतने कृपाल है, बोले ठीक है हम अब सारा विधान बनाते हैं कि तुमको अनुभव कराते हैं कि जैसे तुमने बोला मैं आपका, तो तुम्हारा झूठा हो सकता है लेकिन मेरा स्वीकार करना झूठा नहीं। सच्ची सच्ची इसी बात पे निहाल हो गए हैं, इसी बात पे निहाल हो गए कि हमारी झूठी को भी साची मान लिया, झूठे से रो दिया कि प्रभु मान लिए, सच्चे मान लिए। बहुत कृपालु है। अगर ऐसे कृपालु ना हो तो सही, ये माया ऐसी है, अरे देखो बड़े 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 को नचाए दे रही है, चाहे कोई भी हो। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लख काहु न पा, शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। अपने लोग भुन गए बड़े बड़ों को नचा, वो ऐसे गोद में ले लेते हैं और बचा लेते हैं, उनकी करुणा। जब आप शरणागत हो गए तो आपका अधिकार शरण के हाथ में है। उनका कार्य है कि वो आपको बताएंगे ये करना है ये नहीं करना है, और आपको सामर्थ्य देंगे। शरण होने के बाद ये कह देना मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो शरण का एक तरह से अवहेलना हो गई, अपमान हो गया। बड़े कृपालु भगवान हैं। आप अपनी बुद्धि पर प्रियता किए हुए हो, मन पर प्रियता किए हो, तो आपको लगता है वो बुद्धि की धरा से बोल रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धि की धरा में हो। सच्ची मानिए, गुरु तत्व बुद्धि की धरा से नहीं बोलते। वो आप मान भर लो पहुंच जाओगे, पर वो इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि इससे परम कल्याण हो जाएगा। सहज सरल, वो जैसा बोले वैसा कर दो, फिर आप देखते चले जाना। इसी बात को भगवान देख करके हंसे कि कैसे शरणागत, कैसे तुम शिष्य हो कि आप बोल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, हां हमें बल नहीं है, आपने आज्ञा करी है तो भगवान देख लेना, आप निर्वाह भी आप करना, कदम आपकी आज्ञा से आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान जब ये देखते हैं कि ये वचन से बोल दिया
कि ये मेरा है और भगवान उसे पकड़ लेते हैं, तो फिर भगवान हृदय की भी शरणागति खींच लेते हैं। संपूर्ण शरणागति भगवान से ही होती है, वो हमें खींचते हैं। नहीं तो सच्ची बताए कहीं भी फंस सकता है। वचन मात्र की शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हृदय में कितना भी कैसी भी मलिनता हो भगवान ये नहीं देखते। बस यही हमारा बल है, इसी से हम जीत गए। अगर वो हमारी तरफ देखते तो कभी हम उनके लायक नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ देखा और वचन की बात मान ली, झूठे ही वचन से ही कि हे किशोरी जू मैं आपका, हे कृष्ण मैं आपका। सच्ची मानिए हृदय की बात है, वो बना लेते हैं अपना। देखो ना, आप लोग देख लीजिए। आप क्या जाने कि वैराग्य किसे कहते हैं और त्याग कैसे करना है। सब ऐसे हो गया जैसे कोई गोद में उठा करके हमें चल रहा हो, ऐसा जीवन देखा गया। श्री भगवान जब ये वचन सुने तो फिर भगवान बोले हंसते हुए से, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये क्या, तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई झाड़ रहे हो, पंडिताई की बातें कर रहे हो। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो बातें तुम, पंडित का तात्पर्य होता है ज्ञानी, जो ज्ञान संपन्न है। शोक तब होता है जब संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्ति हो जाती, ममता हो जाती, तभी तो शोक होता है। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं, ये तो दूसरे हैं, ये हमारे वर्ण के हैं, ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे धर्म के हैं, ये हमारे धर्म के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं, ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जिसमें ये विचारधारा होती है वो बातें भले ज्ञान की कहे लेकिन वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति, ये होंगी चार चीजें। ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति। ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप, दोष ये प्रकट होते हैं। ऐसा कोई भी अनर्थ या दोष या पाप नहीं है जो ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति वाले के द्वारा हो न हो जाए। ये ममता, प्रियता, कामना, आसक्ति उसी के हृदय में होती है जिसमें मेड़े बनी हुई हैं। ये मेरे धर्म का है, मेरे धर्म का नहीं, मेरे पक्ष का है, मेरे पक्ष का नहीं, ये मेरा कुटुंबी है, ये मेरा नहीं, ये मैं और मोर तोर तय माया। अशोच्यानन वशोचस्त्वम, ये क्या भगवान कह रहे कि जो शोक ना करने योग्य तुम उसका शोक कर रहे हो। संसार में दो बातें पाई गई, एक सत और असत, दो विभाग किए गए। जो मैं हूं, आत्मा है, ये सत है, और जो ये शरीर और विस्तार देख रहे हैं नानात्व का, ये असत है। वही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो मैं तत्व है, जिसे आत्मा कहा गया, स्वरूप कहा गया, भगवद अंश कहा गया, ये सत है। इसके अलावा जितना कुछ है सब असत है। ये जो आत्म तत्व है ये अविनाशी है, और ये जो शरीर है ये विनाशी है। इन दोनों के लिए शोक करना नहीं बनता, दोनों के लिए, क्योंकि जो स्वरूप है आत्मा, मैं,
कोई इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि उसका विनाश कर सके। उस अविनाशी का कोई विनाश करने में समर्थ ही नहीं है। इसलिए शोक करना बनता नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है, जो मैं तत्व है। और ये शरीर विनाशी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसका विनाश प्रतिपल हो रहा है, और ये विनाशी है, इसलिए इसका विनाश होके ही रहेगा। अब इसके लिए शोक नहीं बनता। एक क्षण भी तुम्हारा शरीर स्थायी नहीं है। तुम्हारी जीवन धारा प्रवाहित हो रही। जैसे यमुना जी में गए और दृष्टि पड़ी, और हम कहें देखो ये वही यमुना जल है, तो जिस पे दृष्टि पड़ी वो तो कहां निकल गया, सूक्ष्म विषय है। ऐसे ही प्रतिपल प्रवाह जीवन का चल रहा है, और ये विनाश की तरफ जा रहा है, जो शरीर है। तो शरीर को लेकर के शोक बनता नहीं, क्योंकि ये विनाशी है। और जो स्वरूप है उसको लेकर शोक नहीं बनता, क्योंकि अविनाशी है। तो शोक जो हो रहा है वो केवल अविद्या, अविवेक, मूर्खता के कारण हो रहा है। ये श्री भगवान के वचन है। इसी मूढ़ता को मिटाने के लिए भगवान सत्संग देते हैं। जो शास्त्र सम्मत वाणी है उसी से मूढ़ता हटती है। ये जन्मना मरना, लाभ हानि, ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ये पहले से इस शरीर की रचना में निश्चित है। स्वरूप में कोई फर्क नहीं। प्रारब्ध का प्रभाव शरीर पर आएगा, पक्का आएगा, अच्छा भी और बुरा भी। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आएगी कर्म के अनुसार, पर ज्ञानी शोक नहीं करता हुआ, ज्ञानी उससे प्रभावित हो जाता है। कोई अनुकूल परिस्थिति हुई, नाच रहे हैं, मार सुख मना रहे हैं, प्रतिकूलता में बदल गई, भारी दुख में डूब गए। भारी से भारी अनुकूलता में हर्षित नहीं होना, ये तुम्हारा विषय नहीं है। ये माया का जादू है, जादू अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो तुम शोकित नहीं होगे, पर नहीं समझ पाते। मूढ़ता इतनी भरी हुई है, जरा जरा सी वस्तु की, जरा जरा से पद प्राप्त होने पर हर्षित, और जहां वो प्रतिकूलता आई तो फिर शोक से व्याकुल हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। अरे अध्यात्म तुम्हें जीना सिखाता है, अध्यात्म तुम्हें वो स्थिति ला रहा है, कोई भी दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति तुम्हें स्पर्श न कर सके। ये अनुकूल या प्रतिकूल स्वरूप में इनका कोई प्रभाव नहीं, पर आप अपने स्वरूप को जानते नहीं, भूलकर देह को मैं मान चुके हैं। प्रतिक्षण मिटने वाली हर परिस्थिति है, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। धैर्य धारण करो, रात्रि गई दिन आया, धैर्य धारण करो, दिन गया रात्रि आई। एक क्रम चल रहा है शरीर रचना के अनुसार, प्रारब्ध भोग, सुख या दुख। जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो सुख में सुखी और दुख में दुखी। और जिनको ज्ञान है सो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहते हैं। यही अध्यात्म सिखाता है, यही अध्यात्म स्थिति प्रदान करता है। प्रज्ञावादाश्च भास से ऐसे लोग भी जो सुख में सुखी, दुख में दुखी, अनुकूलता में नाच रहे, प्रतिकूलता में विषाद युक्त है, वो भी ज्ञान बताते हैं, वो भी उपदेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं तो पंडिताई तो बता रहा है, पंडिताई की बातें बहुत बता रहा है। अर्जुन से कह रहे पर तू शोक कर रहा है, इसका मतलब केवल कोरी बातें हैं, तेरे में स्थिति नहीं है। प्रज्ञावादाश्च भास से ऐसा ज्ञान। एक तरफ तू पंडिताई की बात कर रहा है, ज्ञानी बन रहा है, दूसरी तरफ शोक कर रहा है, तो तेरे अंदर केवल बातें ही तो बातें हैं। वास्तव में तू ज्ञानी नहीं है, तू पंडित नहीं है। जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो किसी के लिए कभी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो स्वरूप मैं है उसका नाश हो नहीं सकता, और शरीर का नाश प्रतिपल है, उसके लिए शोक बनता नहीं।
बड़ी ज्ञान की बातें तू कह रहा है। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा, पिंड और पानी ना मिलने से पितरों का पतन हो जाएगा। बड़ी पंडिताई की बातें तूने बताई, पर तेरे में वास्तविक वो ज्ञान नहीं है। शरीर नाशवान है, आत्मा विनाशी है। अब फिर किसका भय, किसका शोक, किसका शोक तेरे को समझ में नहीं आया। गतासून गतासूंश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग होगा ही, निश्चित होगा, अर्थात प्राण निकलेंगे, शरीर छूटेगा। क्या शोक करना इसके लिए, सबका होता, तुम्हारा ही थोड़ी होगा। किसी भी पिंड प्राण का वियोग हो गया है तो विवेकवान उनके लिए नहीं रोता है, विवेकवान नहीं रोता, शोक नहीं करता। शोक करना उस समय धर्म नहीं है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना बहुत बड़ी गलती है। कारण जब आप शोक करेंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, तो उस मृतात्मा को जैसे उस समय पिंड या जल जो भी दिया जाता है उसे प्राप्त होता है, वैसे ही जो बैठकर सब रोते हैं, कफ और आंसू बहाते हैं, वो मृतात्मा को प्राप्त होता है। श्लेष्मासु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः तस्मान न रोदितव्यम ही क्रिया कार्यास्त शक्तिता। जब किसी का शरीर छूट जाए तो छूटते समय और छूट जाने के बाद तक नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, भागवत का पाठ करो, भागवती ग्रंथों का, भगवान नाम का कीर्तन करो, रोना नहीं कोई। श्लेष्मासु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशा तस्मान न रोदितव्यम, नहीं रोना आदेश कर रहे हैं। मृतात्मा को सब पीना पड़ेगा, तुम्हारा कफ आंसू सब विवश होकर उसे पीना पड़ेगा। इसलिए रोना नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार उसका परम कल्याण हो, इसलिए नाम कीर्तन, मंगलमय भगवत चर्चा। हां, शरीर है पड़ा हुआ है, अब नाम कीर्तन करो, भगवान के मंगलमय चरित्रों का गायन करो, जीव का कल्याण होगा। मृतानाम बांधवाये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यध्या मृता प्रेता परत्रवै। मृतात्मा के भाई बंधु भूतल पर जब उसको आसपास घेर करके रोते हैं, आंसुओं का त्याग करते हैं, ये सब, तो उस मृतात्मा को परलोक में प्राप्त होता है। नहीं रोना चाहिए, विज्ञजन नहीं रोते, रोने की क्या विषय है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा, शरीर छूट रहा है, मंजीरा उठाओ, ताली बजाओ, मृदंग बजाओ और नाम कीर्तन जोर जोर से करो। पधार गए तो नाम कीर्तन करो। देखो गांव में कितनी भी अज्ञान की धराओ पर सब वहां बोलते हैं राम नाम सत्य, ऐसा बोलते नहीं, भगवान नाम सत्य है वो भी बोल रहे, पर वो जान नहीं पा रहे मूर्ता कारण कि मैं क्या बोल रहा हूं। सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य है नाम, और नाम अगर गायन किए तो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। तो अच्छा है जब शव यात्रा में भगवान नाम वो भी उसको मिलेगा। यह है शास्त्र प्रमाणित है कि उस समय जो उसके लिए अर्पित किया जाता है वो सब प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, सगे संबंधी हो, वास्तविक तुम प्यार करते हो, उसका मंगल चाहते हो, उस आत्मा जीवात्मा का जो शरीर बंधन से युक्त होकर अभी स्थूल छूटा है, सूक्ष्म और कारण शरीर में तो बंधा हुआ है, तो मुक्त करने के लिए बढ़िया उपाय है भागवत का पाठ, गीता जी का पाठ, नाम कीर्तन। ये रोना धोना, यह ज्ञान की धरा में आदेश किया जाता है कि नहीं रोना है। मृतात्मा के लिए जैसे पिंड और जल दिया जाता है उसको परलोक में मिलता है, ऐसे मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं, मृतात्मा को परवश होकर वो पीना पड़ता है। जो अभी जी रहे हैं अब उनके लिए भी शोक नहीं बनता है, उनका पालन पोषण करो, उनका प्रबंध करो, उनकी सेवा करो, ये बनता है। लेकिन उनमें ममता कर ली तो विनाशी शरीर का तो विनाश एक निश्चित है कि वो गर्भ में, गर्भ के बाहर, जवानी में या किस अवस्था में उतने ही दिन जिएगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम्हें चिंता और शोक नहीं करना चाहिए।
क्योंकि चिंता शोक करने की कोई गुंजाइश नहीं। विनाशी का विनाश हो रहा है, विनाशी का विनाश हो नहीं सकता। शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, विकार पैदा हो रहे हैं, अर्जुन जी ने जैसे अपना वर्णन किया। तो इसका मतलब है आप शरीर भाव में हैं, सामने शरीरों को देखकर ममता कर रहे हैं, ये मेरे अमुक अमुक, तो तुम्हारे शरीर में तन्मयता हो रही, इसलिए तुम कह रहे हो मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं घबरा रहा हूं। अरे तू अविनाशी है भगवान। शरीर के साथ जो तुमने एकता कर ली है, तन्मयता कर ली है, यही शरीर का अपनापन तुम्हें भारी दुख दे रहा है, भारी क्लेश दे रहा है। इसी शरीर के अपनेपन के कारण शरीर के संबंधी अपने लगते हैं। जो शरीर के अनुकूल होता है उससे प्यार होता है, अपनापन होता है, प्रतिकूल हो जाता है उससे द्वेष हो जाता है। ये शोक चिंता का कारण तुम्हारा अज्ञान है। नानु शोचंति पंडिताः, श्री भगवान कह रहे कि जो सत्य को जानने वाले हैं उन्हीं का नाम पंडित है। जिनके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया उनको ही पंडित कहते हैं। पंडित की परिभाषा यहां जाति शब्द से नहीं है। यहां विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही पंडित है, जो अविनाशी तत्व में स्थित है वही पंडित है, जो सत तत्व को जान गया है वही पंडित है। जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वो पंडित कभी शोक नहीं करते। वो ज्ञानी जन ना शरीर के लिए शोक बनता है ना स्वरूप के लिए शोक बनता है। शोक तो केवल अज्ञान के कारण होता है। इसलिए नानु शोचंति पंडिताः, हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। हमारा स्वरूप अविनाशी है, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त हो गए। कल श्रृंगार के बाद चलते चलते ये शरीर किसी भी क्षण छूट जाएगा, इससे प्यार मत करो। फिर इन शरीरों के संबंध के प्यार की तो बात क्या, सेवा करो, सेवा सब में अपने प्रभु को देखकर बहुत अच्छे से सेवा करो, दुलार करो। पर ये मेरे हैं, ये पराये हैं, इसी के हटाने के लिए ममता का त्याग करो और इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाओ, भगवत प्राप्त हो जाओ। इसके लिए प्रतिक्षण नाम जप, भगवत चिंतन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।